यूपीपीएससी की पीसीएस परीक्षा में स्केलिंग और मॉडरेशन वाला मुद्दा कोई नया नहीं है। 2018 से ये सब चीज़ें लगातार जो है छात्र मांग कर रहे हैं कि स्केलिंग लागू होनी चाहिए। उससे पहले होती थी, क्योंकि अगर ऑप्शनल है तो स्केलिंग लागू करना बिल्कुल ही जायज़ चीज़ है और बहुत ही लॉजिकल भी है। और ये जितने भी स्टूडेंट्स भरते हैं ऑप्शनल में, अगर वो ह्यूमैनिटी हैं या फिर साइंस है, किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। सिंपल बात बस ये है। कुछ साइंस वालों का लॉजिक ये है, मेरे पास लगातार मैसेज है कि 400 में से साइंस वाले सब्जेक्ट में 370 380 नंबर लाना क्या हलवा थोड़ी ना है, इजी टास्क नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सत्य बात है सर, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। आई लाइक योर स्टाइल। लेकिन सर ये समझिए, सर जी और मैडम जी जो साइंस वाले, मैं खुद भी पहली बात तो इंजीनियर हूँ, मैं भी साइंस सेट पढ़ा हूँ। 400 नंबर की बात हो रही है यहाँ ऑप्शनल की, यूपीपीएससी की। आपने मेहनत करी तो कम से कम 400 में इतने नंबर ले तो आते हो सर आप। हाँ ठीक है, आपने बहुत मेहनत करी, रात दिन पढ़ाई करी, खूब प्रैक्टिस करी, लेकिन आपके 400 में से इतने नंबर आ तो जाते हैं ना सर। 370 380 तक ले आते हो आप, केमिस्ट्री वाले ले आते हैं। लेकिन एक बात आप समझिए कि जो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, सोशोलॉजी हो गया, आप कितने भी बड़े विद्वान हो, कितना भी आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, आप मैथ और साइंस वाले लोग कह रहे हैं कि 6-6 महीना लगातार तैयारी करनी पड़ती है। बिल्कुल सही बात है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे नहीं आ सकते हैं 400 में 370 380, लेकिन आ तो जाते हैं ना सर। ह्यूमैनिटी वाले में आते ही नहीं हैं। मतलब आप लोग क्या कहना चाहते हैं कि ह्यूमैनिटी वाले सारे लोग बेवकूफ़ हैं, उनको तुरंत साइंस साइड लेना चाहिए? तो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स ही क्यों बनाए गए हैं? मेरे हिसाब से फिर यूपीपीएससी को तो जो है अलाउ नहीं करना चाहिए ह्यूमैनिटी वालों को, अगर साइंस साइड का इतना जो है ज़बरदस्ती का उन लोग को एक्स्ट्रा एडवांटेज देना है तो। हिस्ट्री के चाहे जितने बड़े विद्वान हो, चाहे सोशोलॉजी में जितना आपने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई करी हो, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, प्रोफेसर हैं, ज्योग्राफी के बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, वो उनसे भी एग्ज़ाम दिला लो। उन लोगों के भी जो मतलब जो सबसे ज़्यादा ज्ञाता है, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, सोशोलॉजी में खपा दी, उनसे भी पेपर लिखवा के देख लो, आयोग वाले उनको 300 क्रॉस नहीं करने देंगे सर 400 में से। तो क्या उन लोगों की मेहनत बेकार है? आप बताइए सर प्लीज़। साइंस वाले में 400 में आते तो हैं, 370 380 मतलब 95% तक आप लोग नंबर ला रहे हैं। ह्यूमैनिटी वालों को मिलते ही नहीं हैं, चाहे जितना वो अच्छा लिख दें, मैक्सिमम 250 260 270, 100 नंबर से ज़्यादा का डिफरेंस क्रिएट होता है। इसीलिए तो स्केलिंग लागू करी गई है, यही तो है स्केलिंग प्रोसेस। बाकी आप लोग बताइए, खुद समझ लीजिए। देखिए, मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय ना हो। आप लोग एक बार खुद सोच के देखिए, आप तो साइंस वाले हो, आप तो हर चीज़ लॉजिक की से बात करते हो, तो क्या सारे ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट बेकार हैं? तो या तो फिर ये होना चाहिए कि ह्यूमैनिटी वालों को अलाउ ही ना करो आप भाई, ऑप्शनल में सिर्फ साइंस सब्जेक्ट जो है अलाउ होने चाहिए, या फिर ऑप्शनल ही ख़त्म कर दिया जाए। ऑप्शनल ख़त्म कर दिया जाए तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाएगी। जीएस में सबको मेहनत करनी पड़ती है, साइंस वालों को भी, ह्यूमैनिटी वालों को भी। ठीक है, बाकी भैया आप लोग देख लीजिए, आयोग से बात करिए डायरेक्टली। आयोग नहीं सुन रहा है तो मेरे हिसाब से सरकार से बात करनी चाहिए, सरकार के सारे मंत्रियों से, एमएलए से, एमपी से, मीडिया से, हर जगह मुद्दा उठाना चाहिए। क्योंकि ये सरासर अन्याय है कि एक एक वर्ग के लोग, और ह्यूमैनिटी जो लोग, जो ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, आर्ट साइड वाले, वो लोग इसीलिए उनका यही कैरियर ऑप्शन है, सिविल सर्विसेज वाला, वो लोग तैयारी शुरू से ही इसीलिए लेते हैं। कई लोग मैंने देखा है, वो लोग इसीलिए आर्ट साइड लेते हैं कि उनको भैया आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, आईएएस पीसीएस में जाना है। साइंस में तो हज़ारों ऑप्शन होते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कैरियर ऑप्शन ही बहुत ज़्यादा लिमिटेड है उनके पास। उसमें भी उनके साथ इतनी पार्शियलिटी अगर हो तो फिर गलत है। बहुत तकलीफ़ होती है सर, जब आप योग्य हों और आपकी योग्यता ना पहचानी जाए, बहुत तकलीफ़ होती है।